बंगाल की डेमोग्राफी काफी खतरनाक तरीके से चेंज हो रही है और आने वाले टाइम में ये बहुत ही सीरियस इशू बन सकता है। बंगाल की डेमोग्राफी खतरनाक तरीके से बदल रही है और आने वाला समय बहुत चिंताजनक। बंगाल में बीजेपी ने फिश खाते हुए मां काली का नाम लेते हुए हिंदुत्व को जिस तरह से रिप्रेजेंट किया वो नॉर्थ इंडिया से बिल्कुल अलग था। असम में मुस्लिम वोट इस तरह से बटे कि अपोजिशन की पूरी कैलकुलेशन ही खराब हो गई। केरल में राहुल गांधी ने भगवान अयप्पा के नाम पर जो नैरेटिव सेट किया उसे लेफ्ट भी काउंटर नहीं कर पाया। और तमिलनाडु में विजय ने प्रूव किया कि स्टारडम अगर सही स्ट्रेटेजी से मिले तो रियल पॉलिटिकल पावर बन जाता है। 2011 में अपना खाता भी ना खोल पाने वाली बीजेपी ने 2021 में 77 और 2026 में 207 सीटों के साथ बंगाल में अपनी सरकार बना ली है। अगर पिछले 2 चुनावों को डाटा को देखा जाए तो बीजेपी को 50% से ज्यादा वोट हिंदुओं का मिला। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव में अब बीजेपी की जीत के बाद बांग्लादेश सरकार को यह डाउट है कि लोगों को जबरन भारत से निकाला जा सकता है और इसीलिए बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने यह बयान दिया कि भारत से लोगों को सीमा पार भेजना यानी पुशबैक ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि वे नहीं चाहते कि किसी को भी अवैध प्रवासी बताकर भारत से बांग्लादेश की तरफ धकेला जाए और इसीलिए बांग्लादेश के बॉर्डर पर बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पुशबैक का मतलब होता है कि किसी भी व्यक्ति को फोर्सफुली बॉर्डर पार भेज देना और पिछले कुछ सालों में भारत और बांग्लादेश की बॉर्डर पर ऐसे मामले सामने आते रहे हैं। दरअसल बंगाल इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने टीएमसी यानी ममता बनर्जी की गवर्नमेंट पर यह आरोप लगाया था कि उसने बांग्लादेश से आए इलीगल इमिग्रेंट्स को शरण दी हुई है। इलेक्शन के टाइम पे अमित शाह ने कहा था कि अगर पश्चिम बंगाल में बीजेपी की सरकार बनती है तो सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के काम को तेज करने के लिए लगभग 600 एकड़ लैंड बीएसएफ को सौंप दी जाएगी। इस 600 एकड़ लैंड का इस्तेमाल उन इलाकों में किया जाएगा जहां पर अभी तक बॉर्डर पूरी तरह से फेंसिंग नहीं हो पाई है। सरकार का दावा है कि इससे इलीगल इन्फिल्ट्रेशन कम होगी, सीमा पार स्मगलिंग उस पर भी रोक लगेगी और बॉर्डर सिक्योरिटी और मजबूत होगी। देखिए, अमित शाह ने कई बार पश्चिम बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी को लेटर लिखकर यह इशू बताया था कि भारत बांग्लादेश बॉर्डर पर कई ऐसे इलाके हैं जहां पर अभी तक पूरी तरह फेंसिंग नहीं हो पाई है और इन गैप्स की वजह से इलीगल इमिग्रेशन और इलीगल बॉर्डर एक्टिविटीज का खतरा बना रहता है। और इसी सिक्योरिटी कंसर्न को देखते हुए केंद्र सरकार ने पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट से लगभग 600 एकड़ जमीन मांगी थी ताकि बीएसएफ वहां पर बॉर्डर फेंसिंग का काम पूरा कर सके। लेकिन ममता बनर्जी ने हर बार इस प्रपोजल को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। जब तक फेंसिंग नहीं होती है तब तक बीएसएफ सुरक्षा नहीं कर सकती। बीएसएफ को भूमि देनी पड़ेगी फेंसिंग के लिए भारत सरकार को। मेरे स्तर पर मैंने 7 पत्र लिखे ममता बनर्जी। ये 6 साल के अंदर 3 बार गृह सचिव यहाँ कर मीटिंग कर गए चीफ सेक्रेटरी से। बीजेपी ये दावा करती है कि कई लोग अवैध तरीके से बॉर्डर पार करके भारत में एंट्री करते हैं और बाद में यहाँ पर उनके आधार कार्ड और वोटर आईडी जैसे डॉक्यूमेंट्स भी बन जाते हैं और बिना गवर्नमेंट की मर्जी के ये होना इम्पॉसिबल है क्योंकि ममता बनर्जी ने इन लोगों को अपना वोट बैंक बना रखा है। लेकिन इसकी वजह से बंगाल की डेमोग्राफी काफी खतरनाक तरीके से चेंज हो रही है और आने वाले टाइम में ये बहुत ही सीरियस इशू बन सकता है। या आप घुसपैठ होने देना चाहते हो और फिर भी नदी नाले जंगल कहीं से कोई घुसपैठिया आ जाता है, कहां आता है? सबसे पहले गांव के थाने और पटवारी के बगैर कोई रह सकता है? इसके डॉक्यूमेंट कौन बना रहा है? बंगाल सरकार बना रही है। देश भर से जो घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं इनके पास से बंगाल के डॉक्यूमेंट, फर्जी डॉक्यूमेंट पकड़े जाते हैं। उन्होंने घुसपैठियों को अपनी वोट बैंक मजबूत करने के लिए राज्य सरकार की नीति के रूप में स्वीकार कर लिया है। द हिंदू की रिपोर्ट कहती है कि एसआईआर के जरिए बंगाल में 91 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटा दिए गए हैं और इनमें तकरीबन 57 लाख हिंदू हैं और 31 लाख से ज्यादा मुस्लिम्स हैं। 2011 के सेंसस कहते हैं कि राज्य में 27% मुस्लिम पॉपुलेशन थी और ये एस्टिमेट है कि आज के टाइम में यहाँ पर 30% से ज्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन हो चुकी है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि एसआईआर के जरिए बंगाल में जो मुस्लिम वोटर्स के नंबर कम हुए हैं वो बीजेपी की जीत में एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इसीलिए ममता बनर्जी ने कहा था कि वो चुनाव हारे नहीं, उन्हें हराया गया है। एसआईआर के जरिए लाखों नाम हटाए गए और बीजेपी के साथ मिलकर इलेक्शन कमीशन ने 100 से ज्यादा सीटें लूटी। देखिए, पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर किया गया था और अलग अलग तरीके से करीब 91 लाख वोटर्स के नाम यहाँ से वोटिंग लिस्ट से हटा दिए गए। देखिए, बंगाल में 15 सालों से टीएमसी पावर में थी और ममता बनर्जी सीएम थी। वो ये जानते थे कि उसके खिलाफ अब एंटी इनकम्बेंसी है यानी पब्लिक का किसी भी फैक्टर्स को लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाना और इसी से निपटने के लिए टीएमसी ने 74 एमएलए के टिकट काट दिए और 15 की सीट भी बदल दी।
लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर इस एंटी इंकम्बेंसी को यूज किया और टीएमसी के खिलाफ करप्शन, वुमेन सिक्योरिटी और सिंडिकेट रूल का नैरेटिव सेट कर दिया।